नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं यूट्यूब चैनल पर ज्ञान कोचिंग क्लासेज कड़काली में, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे 10वीं क्लास के गणित विषय में त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित। तो शुरू करते हैं बिना कोई वक्त खराब किए। और सबसे पहले एक बात बता दूं, पहली बार यूट्यूब पर आ रहे हैं तो आज आप सहयोग बनाए रखें और हो सके तो लाइक एंड शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो शुरू करते हैं कोई वक्त खराब किए बिना। इसमें सबसे पहले मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है त्रिकोणमिति। तो चर्चा करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात में क्या बताएंगे? शुरुआत में सबसे पहली बात, त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने हैं? तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? तो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं दोस्तों 6। कितने होते हैं? 6। और 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के नाम क्या है? अब नाम सबको पता होंगे और नहीं हो तो याद कर लेना। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये हो गए 6 नाम। इसके बाद अब इन 6 का क्या काम है? अब 10th क्लास में इनके सीधे ही त्रिकोणमिति अनुपात की एक सारणी बनानी है और उस सारणी में इन सभी के मान ज्ञात करने हैं। यानी उनसे पहले एक और छोटी सी चीज है, वो है ये कि इनके आधार लंबकरण आधारित सूत्र होते हैं, वो याद करते हैं लाल बट्टा कक्का से। लाल बट्टा कक्का से। तो लाल बट्टा कक्का से सबके सूत्र लिख देता हूं। सबके सूत्र क्या होते हैं? लंब बट्टा कर्ण और आधार बट्टा कर्ण और लंब बट्टा आधार और आधार बट्टा लंब और इसका हो गया कर्ण बट्टा आधार और इसका हो गया कर्ण बट्टा लंब। ठीक है। इसके बाद अब आते हैं आगे की बात, जो 10वीं क्लास में सिलेबस में शामिल है वो इस बार है इसमें सारणी। इनका कहीं काम नहीं है और इसलिए हम पहले सीधी चर्चा करते हैं सारणी पर। तो सारणी पर चर्चा करते हैं, सारणी बना। तो सारणी देखिए आप, एक तरफ त्रिकोणमिति अनुपातों के नाम और एक तरफ डिग्री। तो त्रिकोणमिति अनुपातों के नाम क्या क्या है? तो यहाँ लिख देता हूं डिग्री। डिग्री कौन कौन सी है? एक तो 0 डिग्री और उसके बाद है 30 डिग्री, उसके बाद है 45 डिग्री, उसके बाद है 60 डिग्री और उसके बाद है 90 डिग्री। तो अब 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के नाम। 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के नाम क्या क्या है वो नाम दें। साइन थीटा अभी लिखा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हो गए इनके 6 नाम और ये हो गए त्रिकोणमिति अनुपातों की डिग्री। अब इन डिग्रियों के मान निकालें कैसे? एक मान निकालना है, बाकी अपने आप सारणी से मिल जाएंगे। तो एक मान निकालना बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले यहां से 0 से 0 ही शुरुआत करनी है, यानी यहाँ ही 0 है, यहाँ से 0 से शुरुआत कर दी। अब गिनती लिखनी शुरू करनी है। यहाँ से 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। गिनती कहां तक लिख दी? 4 तक। अब 4 तक लिखने के बाद सब में क्या करना है? 4 का भाग देना है। तो सब में क्या दे दिया? 4 का भाग दे दिया। 0 में 4 का भाग कितनी बार गया? 0 बार। 1 में 4 का भाग पॉइंट ऑफ जाएगा, पॉइंट ऑफ भाग नहीं देना। उसके बाद क्या करना है? 2 में भाग देना है 4 का। 2 में 2 का भाग 1 बार और 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब 3 में 4 का भाग फिर नहीं जाता तो पॉइंट ऑफ नहीं लिखना। 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब क्या करना है इनका? अब इनका सबका रूट निकालना है। इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट और इसका भी रूट और इसका भी रूट। जो रूट आएगा वो साइन थीटा का मान आ जाएगा। अब साइन थीटा का मान निकालने के लिए सबका रूट निकालेंगे। 0 का रूट कितना होगा? 0 होगा। 1 का रूट का मान 1 और रूट 4 का मान 2। रूट 1 का मान फिर यहाँ 1 और रूट 2 का मान पॉइंट ऑफ है तो क्या लिखोगे? रूट 2। अब रूट 3 का मान फिर पॉइंट ऑफ है, रूट 3 और रूट 4 का मान कितना होगा? 2 होगा और रूट 1 का मान फिर 1।
अब मान ये सिर्फ एक ही निकालना है। इसके बाद क्या करना है, जो मान साइन थीटा के निकाले वापिस उल्टे लिख दो, किसके हो जाएंगे, cos थीटा के हो जाएंगे। तो उल्टे लिखना है, किस प्रकार लिखना है, यहां से शुरुआत करनी है, यहां पर खत्म करना है। यानी यहां से पहला मान 1, दूसरा मान √3/2 और तीसरा मान 1/√2 और इसके बाद 1/2 और इसके बाद आ गया 0। ये मान आ गया साइन और cos थीटा आ गया। अब इन दोनों मानों की सहायता से तीसरा मान निकालना, वो किसका निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा का एक सूत्र होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। यानी क्या करना है, साइन वाले मान में cos वाले मान का भाग देना है। साइन का मान 0, 0 में भाग दीजिए 1 का, 0 में 1 का भाग 0 आ गया। 1/2 में √3/2 का भाग दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 और 1/√2 में 1/√2 खुद का खुद में भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। √3/2 में 1/2 का भाग देना, 2 से 2 कैंसिल और √3/1 यानी कि √3 और 1 में भाग देना 0 यानी कि बटा में हर में 0 आ गया, 0 आते क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो बटा 0 आ गया, 0 आ गया तो अनंत आ गया। अब मान ज्ञात हो गया किसका, टेन थीटा का। इसके बाद ज्ञात किसका करना है, कोट थीटा का। टेन का ज्ञात हो गया, कोट का अपने आप वापिस वही प्रक्रिया जो कोस में की वही दोहरा दो, वापिस उल्टा लिख दो। यहां से अनंत √3 फिर 1 और फिर 1/√3 और फिर 0। अब मान आ गए 4। अब किसका बचा, सेक थीटा का। सेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सेक का संबंध किससे होता है, कोस से होता है। वो भी क्या, सेक थीटा का सूत्र होता है 1/कोस। यानी कि जो कोस का मान है उसका उल्टा लिख दो, विपरीत उल्टा लिख देंगे। यानी कि 1 का उल्टा करो, 1/1 उल्टा करेंगे क्या आएगा, 1। 1/2 का उल्टा किया 2/1 यानी कि 2 आ गया। और 1/√3 का यानी 1/√2 का उल्टा आ गया √2 और √3/2 का उल्टा क्या हो गया, 2/√3 और फिर 0 का उल्टा, 1 मिनट, यहाँ 1 का उल्टा 1 और √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 और 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2। 1/2 का उल्टा हो गया 2 और 0 का उल्टा यानी कि 0 को बट्टा में 1 और 0 को उल्टा करोगे 1/0 फिर बट्टा में आ गया 0 यानी कि हर में 0 क्या हो गया, अनंत हो गया। अब वापिस सेक थीटा का मान ज्ञात हो गया तो कोसेक थीटा का मान उल्टा लिख दीजिए। वापिस कोस अनंत 2/2 2/√3 और 1। इस प्रकार ये हो गई अपनी सारणी। तो इसमें 10वीं क्लास के सिलेबस में सीधा ही त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित ये सारणी है और लाल बट्टा कक्का के सूत्र के काम नहीं लेने। तो इस बार सीधी ही सारणी याद करनी है। सारणी साधारणतः किसका मान 1 साइन का निकाला, बाकी सबका सारणी से ही प्राप्त हो गया। जय हिंद।